इस यांत्रिक तरंग जो होती है इसे दो भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं? दो भाग में। जैसे ये सात इस टाइप में था, ये दो भाग में जाएगा। देखिए, एक होता है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, एक होता है अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। इसे कहते हैं ट्रांसवर्स और उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, और इसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल दो टाइप की यांत्रिक तरंग होती है। अब स्टार्ट है आप लोग अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य पढ़ने के लिए। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य पढ़ने के लिए तैयार हैं? तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे, देखिए, एक होगी भैया अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ तरंग को क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्स। दूसरा होता है अनुदैर्घ्य, लॉन्गिट्यूडनल। तरंगों को जाना इधर ही है। देखिए, तरंग को जाना इधर ही है। ये तरंग की गति की दिशा है। ये किसकी दिशा है? गति की दिशा। इधर तरंग को मोशन करना है। लेकिन बात करते हैं कि ये मोशन करेगा कैसे? कैसे मोशन करेगा? तो अगर तरंग स्टार्ट होकर ऊपर नीचे करके ऐसे जा रहा है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ। उसके ऊपर चल रहा है, पर ऊपर, अनुप्रस्थ ऊपर चलता है। अनुदैर्घ्य कैसे चलते हैं? तो अनुदैर्घ्य वाले कैसे चलते हैं? देखिए, एक ही जगह ऐसे ऐसे, फिर थोड़ा दूर दूर, फिर एक ही जगह ऐसे ऐसे, फिर थोड़ा दूर दूर। ये नहीं समझ में आया होगा आप लोग को। ये थोड़ा गज्जीन होते हैं सब। ये कैसे चलते हैं? देखिए, अगर उठा उठा के चलेगा तो अनुप्रस्थ कहलाएगा। जैसे घोड़ा चलता है, देखते हैं, टक 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 उठा के चलेगा। घोड़ा चलता है तो उठ के चलता है। केचुआ को देखें, केचुआ को मान के चलिए, घोड़ा को कहिएगा कि तुम यहां से यहां चले आओ, तो घोड़वा कैसे चलेगा? टक 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 ऐसे भागेगा। तो क्या हो गया? अनुप्रस्थ हो गया। लेकिन केचुआ को कह दीजिएगा कि तुम केचुआ यहां से वहां जाओ, तो कैसे जाएगा? एक बार आएगा, एक बार पचकेगा, फिर ऐसे घुरेगा, ऐसे ऐसे चलेगा केचुआ। मतलब फूलेगा पचकेगा, फूचेगा पचकेगा, इस तरीके। तो यही दोनों में अंतर होता है। जैसे आदमी कैसे चलता है? आदमी भी अनुप्रस्थ होकर चलता है, और जैसे घोड़ा चलता है वैसे ही तो आदमी चलता है। आदमी कैसे चलता है? बकलोलवा साउंड वेव, साउंड वेव तुम जन्मे नहीं करता है, आंसर दे रहा है साउंड वेव। तो अपना नॉलेज रखे रहो घरे अपने। चलो देखो यहाँ पर आदमी कैसे चलता है। आदमी अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य? अनुप्रस्थ की तरह चलता है। घोड़ा कहीं का आंसर वो नहीं देता है, सब बोका है सब। अनुप्रस्थ चलता है आदमी, अनुप्रस्थ चलता है। ठीक है, अनुप्रस्थ चलता है। चलिए, आदमी को अनुदैर्घ्य चलते देखे? देखिए बताते कब चलता है। जब आदमी का चप्पल टूट जाता है ना, हवाई चप्पल पहने के चप्पलवा टूट जाएगा, चाहे महिला का सैंडल टूट जाएगा, तो अब वो खटर खटर नहीं चल पाएगी, ऐसे नहीं चलेगी। अब वो अजीब चलेगी, अनुदैर्घ्य ऐसे घसीट के, ऐसे घसीट के चलती है। तो जब कभी भी चप्पल टूट जाए तो आदमी कैसे चलने लगता है? अनुदैर्घ्य चलने लगता है। तो चलता कैसे? अनुदैर्घ्य। अगर घसीट घसीट के चले तो अनुदैर्घ्य चलेगा, और टपाटप भागे तब अनुप्रस्थ चलेगा। टपाटप भागेगा तो अनुप्रस्थ चलेगा। टपाटप भाग गया तो अनुप्रस्थ। महिला सबका देखिएगा ना, सैंडल रहता है, हैंग लेके सैंडल, सैंडल से जिनको जांत देंगी सर ना, उनके पैर में कैंसर हो जाएगा। समझा? दूर रहिएगा। एगो तो उसकी 1.5 कुंटल की महिला रहेगी, ऊपर सैंडल पहनेगी, जिनको जातेगी उनका उंगली धंस के अंदर चल जाएगा, बेचारा खोजेगा मेरा उंगलियां कहाँ गया। भाभी जी दाब दी हैं, अंदर घुस गया, अब जमीन के जा, फुर्सत उंगली गया। तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य में अंतर आप समझ में आ गया होगा। किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य में? आगे बढ़ जा। देखिए,
अनुप्रस्थ तरंगे चलने के लिए, अनुप्रस्थ तरंगे चलने के लिए उसको अपना पैर जमाना पड़ेगा। उसे क्या करना पड़ेगा? पैर जमाना पड़ेगा। अब पैर जमाएगा तब पैरवा उठाएगा, तभी ना अनुप्रस्थ तरंगे हो पाएगा। तो ये तरंगे जो होती हैं ये कहाँ देखने को मिलती हैं पता है आपको? ये देखने को आपको मिलेगी ठोस में, और ठोस और द्रव पर, ठोस और द्रव पर। ये हमेशा किसी चीज के ऊपर चलती है। आप कहेंगे क्या खान सर पगला गए, द्रव द्रव पे कैसे चलेगा? हाँ, आदमी पानी पे कैसे दौड़ेगा? अरे बकलुलवा, मेढक को देखना दौड़ जाता है। मेढक जो होता है वो दौड़ जाता है, मेढक पानी पर दौड़ जाता है। बचपन में ईंटा छिछलाए हैं ऐसे, ईंटा लेके अब पानी पे ऐसे मारते तो तिरछा ऐसे, तो ईंटवा छिछिल जाता था, ऐसे 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 भाग जाता था। तो ईंटा ऐसे ऐसे छिछिल जाता था कि नहीं पानी पे। तो बचपन में तो आदमी एक झोला, हम लोग स्कूल से छुट्टी होता था, पानी लगा रहता, बाढ़ आता था, तो एक झोला पतला पतला चिप्पी लेके जाते थे लोग, झोला में से निकालते थे, चल 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 ऐसे छिछलाते थे, गिनते थे तुम्हारा कितना बार, 8 बार 9 बार, 3 बार, कब को घप से अंदर ही चल जाता था। तो पानी के ऊपर भी पॉसिबल है, लेकिन उतना अच्छा से नहीं हो पाता, लेकिन पॉसिबल है कि नहीं? चलिए देखिए ध्यान से, और आपको बताते हैं, क्या हवा में अनुप्रस्थ संभव है? हवा में अनुप्रस्थ नहीं हो पाता है। हवा में कैसे चलिएगा? ऐसे ऐसे पैर रखेंगे हवा में, कहेंगे रुक रुक, यही जैसे कूद जाते हैं। हवा में अनुप्रस्थ नहीं जा पाता आदमी, हवा में अनुप्रस्थ नहीं जा पाता है। हवा में कैसे जाता है? अनुदैर्घ्य, ये चला गया। हवा में ऐसे लहरिया के मारिएगा, ये देख 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 देख, हवा में कैसे मारेंगे? अनुदैर्घ्य, हवा में अनुदैर्घ्य। चलिए देखिए, तो देखिए ये किसी चीज के ऊपर जाता है, ये किसी चीज के ऊपर, ठोस द्रव के ऊपर, ये हमेशा किसी चीज के ऊपर जाता है। जबकि अगर आप इसको देखेंगे ना, तो ये क्या होगा? देखिए पानी में देखिएगा, पानी के अंदर मछली कैसे जाती है? पानी के अंदर मछली ऐसे ही से भागती है। पानी के अंदर मछली कैसे भागेगी? अरे यार बोलना यार, पानी के अंदर मछली कैसे भागेगी? अनुदैर्घ्य भागेगी। तो पानी के अंदर अनुदैर्घ्य भागेगी, पानी के अंदर अनुदैर्घ्य भागेगी। कोई ठोस लोहा का इतना मोटा परत है, उसको झन्न से मारिएगा तो उसके अंदर तरंगे कैसे जाएंगी? उसके अंदर तरंगे किस तरह से गुजरेंगी? तो अनुदैर्घ्य जाएंगी। तो ठोस, द्रव, गैस के अंदर, ठोस, द्रव और गैस के अंदर अंदर अगर जाना हुआ, अंदर अंदर जाना हुआ, अंदर अंदर, तो अनुदैर्घ्य हो जाती है। अंदर अंदर जाना हुआ तो अनुदैर्घ्य हो जाती है, और किसी चीज के ऊपर ऊपर जाना हुआ तो अनुप्रस्थ हो जाती है। हवा में ऊपर ऊपर नहीं हो पाता है। आप बताइए, आंसर दीजिए कि जो साउंड वेव है, वो साउंड वेव, ध्वनि तरंगे हैं जो हम आपको बोल रहे हैं, ये अनुदैर्घ्य है या अनुप्रस्थ है? ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य है या अनुप्रस्थ है? संदीप कुमार का आंसर सही है। संदीप कुमार का आंसर सही है। वो कहते हैं कि सर दोनों होगा। वेरी गुड, दोनों होगा। अरे बबुआ, रे बबुआ, देख इधर देख, देखो अगर पानी के अंदर बोलिएगा बुलबुल 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 बुलबुलवा, तो पनिया के अंदरवा निकलेगा कौन चीज? पानी के अंदर अनुदैर्घ्य, ठोस के अंदर अनुदैर्घ्य, गैस के अंदर अनुदैर्घ्य, लेकिन पानी के ऊपर अनुप्रस्थ, ठोस के ऊपर अनुप्रस्थ। तो ध्वनि तरंगे 3 कंडीशनों में अनुदैर्घ्य हो जाती हैं, और इन 2 कंडीशनों में अनुप्रस्थ हो जाती हैं। 3 कंडीशन में अनुदैर्घ्य और 2 कंडीशन में अनुप्रस्थ। तो मास्टर साहब लोग लड़का लोग को पढ़ा दिया है कि 3 गो का वैल्यू ज्यादा होता है, तुम मार देना अनुदैर्घ्य। अरे बबुआ,
तो आई दूगो को तुम छोड़ देगा? ये फिजिक्स है। कोनो लोकसभा का बैठक नहीं हो रहा है कि 3 आदमी बोल दिया हाँ, 2 आदमी नहीं बोला ना, तो इनका कोनो वैल्यू नहीं। फिजिक्स है, इसमें पॉइंट दर पॉइंट का वैल्यू है। तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य के साथ साथ अनुप्रस्थ होती हैं। इसलिए जब भी एग्जाम में आएगा तो आंख नाक कान खोल के रहिएगा। अगर उसमें बोथ सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए देगा ध्वनि तरंगे क्या है, ऑप्शन ए अनुदैर्घ्य, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारेंगे? दोनों। क्या मारेंगे? दोनों। अच्छा एक बात बताइए, अगर दोनों ऑप्शन में नहीं है तब सीधे कहता है अनुतर ध्वनि तरंगे क्या होती हैं? ऑप्शन ए अनुदैर्घ्य, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय, ऑप्शन डी कैथोड किरण। सोच रहा बोथ ऑप्शन में नहीं था, तब क्या चुनिएगा? जब कभी बोथ नहीं रहे तब क्या चुनिएगा? हाँ, तब बबुआ चुन लीजिएगा अनुदैर्घ्य। जब दोनों नहीं चुनने वाला रहे, जब दोनों में से कोई न रहे, तब आपको क्या चुनना है? अनुदैर्घ्य चुन लेना है। क्यों अनुदैर्घ्य? क्योंकि अनुदैर्घ्य 3 कंडीशनों में होता है और अनुप्रस्थ 2 कंडीशन में होता है। जब भी कभी आपको दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना रहे तो आप चुन लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? चलिए कुछ विशेषताएं समझिए। विशेषता ये है कि जब कभी भी अनुदैर्घ्य तरंग अनुदैर्घ्य तरंग का मतलब क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये जब कभी भी चलती है, क्या होती है? जब कभी भी चलती है तो ये क्या होती है? संपीड़न करती है, फिर विरलन करती है, मतलब दूर दूर हो जाती है, फिर संपीड़न करती है करीब करीब आके, फिर दूर दूर हो जाती है। ऐसे दूर दूर ना होगी यहाँ, फिर दूर दूर हो जाती है। तो इसे कहा जाता है संपीड़न। संपीड़न इसे कहते हैं विरलन। विरलन, कंप्रेशन एंड रेयरर। संपीड़न एवं विरलन, कंप्रेशन एंड रेयरर। ये रेयर हो जाते हैं तो दूर दूर हो जाता है, इसमें कंप्रेशन हो जाता है, संपीड़न होता है। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, गहराई से समझिएगा। जब कभी भी, सुनिएगा ध्यान से वरना आंसर गलत मार देंगे। जब कभी भी अनुदैर्घ्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल रेयरर हो जाते हैं, यानी विरल हो जाते हैं, संपीड़न और विरलन हो जाते हैं, मतलब विरल रेयरर हो जाते हैं यानी विरलन हो जाते हैं, विरलन हो जाते हैं, तो इस हवा के कण यानी माध्यम के कण करीब आते हैं या दूर चले जाते हैं? करीब आते हैं या दूर चले जाते हैं? ध्यान से दोबारा क्वेश्चन समझिए। जब कभी भी अनुदैर्घ्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव विरलन यानी रेयरर कंडीशन में जाती है, फैल जाती है, तो इस माध्यम यानी हवा के कण करीब आते हैं या दूर हो जाते हैं? करीब आते हैं या दूर हो जाते हैं? 95% लोगों ने कहा है कि फार अवे चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। ऐसे लोगों का आंसर गलत है। ऐसे लोगों का आंसर गलत है। कैसे गलत है? ध्यान से समझिए। जब कभी भी विरलन यानी रेयरर होता है तो तरंगे फैल जाती हैं, तरंगे फैल जाती हैं और इसके अगल बगल में जो हवा के कण हैं, जो हवा के कण हैं, इन पे दबाव डालने लगती है, तो ये हवा के कण इनके दबाव पड़ने से आपस में करीब आ जाते हैं, आपस में करीब आ जाते हैं। तो जैसे समझिए मेरी ओर, हम इधर 3 ठो आदमी को खड़ा कर दे रहे हैं और इधर भी 3 ठो आदमी को खड़ा कर दे रहे हैं।
और बीच में हम हो जा रहे हैं, ठीक है। अभी ये तीनों आदमी इधर है और ये तीनों आदमी इधर है। जब हम बिरलन यानी रेयरर करेंगे, यानी अपने को फैलाएंगे, ये अंगड़ाई लेंगे, अरे बाप हो, ऐसे अंगड़ाई ले लिए तो बिरलन हो गया। तो आप हमको मत देखिए, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि तरंग पर क्या प्रभाव पूछ रहा है कि माध्यम के कण यानी जो हवा के कण इधर हैं, जो हवा के कण इधर हैं, यानी जो तीन जनी इधर हैं, जो तीन जनी इधर हैं, ये आपस में पास आएंगे कि दूर जाएंगे। तो देखिए नहीं, तीन आदमी को इधर रखिए और कमरा बंद कर दीजिए, इधर से इधर ऐसे, अरे बाप हो, ई चता जाएगा से इधर, अरे दादा हो, ई चता जाएगा से इधर। समझ में आ गया किसी को दिक्कत? तो जब कभी भी विरलन होता है तो तरंग दूर चली जाती है, लेकिन हवा के कण दबाव से करीब आ जाते हैं। समझे नहीं समझे? फिजिक्स पढ़ेगा बउआ, फिजिक्स, पॉलिटी नहीं, फिजिक्स है, फिजिक्स। हाँ आप समझाए, पास आएगा। इंटर में होम साइंस ले रहेगा, सब फिजिक्स पढ़ेगा, फिजिक्स। तो जब कभी भी विरलन होगा तो याद रखिएगा, तरंग दूर हो जाते हैं, दूर होते हैं, तरंग दूर होते हैं, लेकिन माध्यम यानी मीडियम, माध्यम मतलब हवा, माध्यम के कण समीप आ जाते हैं। माध्यम के कण समीप होते हैं। जब विरलन होगा तो तरंग भले दूर चला जाएगा, लेकिन इसके दबाव से माध्यम के कण करीब आ जाएंगे, क्योंकि खाली जगह थोड़ी है। इधरिया वाला ही कह देगा रे, कहाँ आ रहा है रे, तू कहेगा ठीक है, तो तुम चता जाते हैं। और जब कभी भी संपीडन होगा, जब कभी भी संपीडन होगा तो तरंग समीप होंगे, तरंग समीप हो जाएंगे, लेकिन समीप होने के कारण जो माध्यम है, माध्यम यानी हवा के कण, हवा के कण, जैसे ये तीन आदमी को हमने जाते हुए थे, अभी संपीडन हो गया तो हमारे यहाँ तो दूरी कम हो गई, और ये फरिहरा के बैठ जाएगा सब, तो हवा के कण आपस में दूर हो जाए, हवा के कण आपस में दूर हो जाएंगे, हवा के कण आपस में दूर हो जाएंगे। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? आप लोग को लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्घ्य किस तरह से बिहेव करता है समझ में आ गया? अब अनुप्रस्थ को बता दे, समझा? समझ गया सब? वाह, सब लड़का आजकल विद्वान हो रहा है, सब आराम आराम से समझ जाता है सब। चलिए भैया, हम अभी इसमें आते हैं, हम आते हैं अनुप्रस्थ वाले भाई साहब में। इसमें तनी झमेला है। अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ वाले भाई साहब को क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्स कहा जाता है, ट्रांसवर्स कहा जाता है अनुप्रस्थ वाले को। ये जब भी चलते हैं इस डायरेक्शन में तो हचाक हचाक चलेंगे, ये इस तरह से चलते हैं ये लोग। कैसे चलते हैं? ऊपर नीचे चलते हैं। जब कभी भी इनमें होगा तो ये ऊपर नीचे चलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? नीचे वाला जो बिंदु हो जाएगा इसे कहते हैं गर्त, इसे क्या कहेंगे? गर्त। ऊपर वाले को क्रेस्ट कहते हैं, इसे कहते हैं श्रृंग। क्या कहेंगे? श्रृंग। सीबीएसई वाला नहीं कहेगा, सर हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं बताते, दोनों लिखते हैं हम। चलिए ध्यान दीजिए, ऊपर उठता है तो सींग की तरह हो जाता है, तो जिसे कहते हैं श्रृंग, और नीचे गढ़ा में चल जाता है तो गर्त। तो अनुदैर्घ्य तरंगे संपीडन और विरलन की तरह चली थी, जबकि अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंग की तरह चलेंगी और फिर गर्त की तरह जाएंगी, श्रृंग की तरह और गर्त की तरह जाएगी, श्रृंग और गर्त की तरह जाएंगे सर, ठीक है। इस श्रृंग की ऊंचाई को हम आयाम कहते हैं, गर्त की गहराई को भी आयाम कहते हैं। श्रृंग की इस ऊंचाई को आयाम यानी एम्पलीट्यूड कहा जाता है, और गर्त की गहराई को भी आयाम यानी एम्पलीट्यूड कहा जाता है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है।
इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, श्रृंग और गर्त में कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ देखिए, तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, इसको गर्त को यहाँ लिख देते हैं, गर्त यहाँ लिख देते हैं, गर्त यहाँ लिख देते हैं। तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं? अरे बता रहे हैं, व्हाट इज वेवलेंथ बोलता है यहाँ पे, बोलता है सर व्हाट इज वेवलेंथ। देखिए, तरंग दैर्घ्य होता है, तरंग दैर्घ्य, जिसे हम लोग कहते हैं वेवलेंथ, तरंग की लंबाई, जिसे वेवलेंथ कहा जाता है। इसे किस अक्षर से दिखाते हैं? लैम्डा। चलिए, अब हम समझते हैं कि श्रृंग और गर्त क्या है, मतलब ये तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं। ये एक श्रृंग है, एक श्रृंग है ना, ध्यान से समझिएगा ये कंसेप्ट, नहीं तो फेंका के चलाओगे एग्जाम में ठंडा जाएंगे, जी बना के आए थे फेल हो गए। एक ये जो ऐसे जो खोप बनल है, खोप, इनमें दो गो पार्ट है, तू ध्यान से देख, दो गो फाक है, दिख रहा है, एगो ए पट्टी एगो ए पट्टी। उसी तरह ये जो गढ़ावा है, इसमें भी दो गो फाक है, एगो ए पट्टी एगो ए पट्टी। तो कई गो फाक दिखा, एक दो, एक के गो में दो गो फाक, एक दो, दो गो फाक दिखा, एक दो, दो गो फाक दिखा। हर एक श्रृंग में दो गो फाक, हर एक गर्त में दो गो फाक। फाक मतलब समझते हैं? फाक मतलब नहीं समझेगा सब। अब फाक माने कौन चीज होता है, नहीं समझेगा तो याद कर लो। फाक मतलब पार्टीशन ऑफ एनीथिंग इज नोन एज फाक। नहीं कहते सेब को फाक करो, फाक मतलब पार्ट करो। हम भी एक फाक हम खाएंगे, एक फाक तुम खाना, मतलब दो गो पार्ट होता है हर एक चढ़ाव में, यानी क्रेस्ट में, और नीचे वाले जो गर्त है उसमें, दोनों में दो दो पार्ट होते हैं सर, दो दो पार्ट होते हैं। ये तरंग दैर्घ्य क्या है ससुरा? अब ये तरंग दैर्घ्य क्या है? तरंग दैर्घ्य चार पार्ट को मिला के बनता है, 4 पार्ट को मिलाकर बनता है। किसी भी चार पार्ट को जोड़ देंगे तो तरंग दैर्घ्य बन जाएगा। 1 2 3 4 बन गया, 1 2 3 4, खाली हाई दुगो को उठा लीजिए, चाहे एकरा एकरा उठा लीजिए, क्या बन जाएगा? तरंग दैर्घ्य बन जाएगा। तो तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ किसी चार पार्ट को उठा लेने से बन जाता है। अब आपकी इच्छा है, आप चार पार्ट कौन उठा रहे हैं? आप हाई दुगो नीचे वाला दू 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 हाई उठा लीजिए, दुगो इसमें, हाई उठा लीजिए दुगो इसमें, तो भी आपका 4 गो हो गया। आप ऊपरा वाला 2 गो उठा लीजिए तो भी 4 गो हो जाएगा। एगो ऊपर एगो नीचे वाला उठा लीजिए, 4 गो हो जाएगा। दिमाग मत लगाइयो कि श्रृंग से गर्त, गर्त से श्रृंग, श्रृंग से गर्त, 2 गो गर्त 2 गो श्रृंग। अरे यार माथा पगला जाएगा तुम्हारा। 4 पार्ट कोइयो उठा लो, तुम्हारा मन कहीं से उठाओ, हमको कोई बहस नहीं है। हमको चाहिए 4 पार्ट। 4 पार्ट को जब मिला देते हैं तो बन जाता है तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। 4 पार्ट को मिलाने से बन जाता है वेवलेंथ। तो ये हो गया 4 पार्ट है। अब ये 4 पार्ट कैसे हो सकता है? तो देखिए, एक श्रृंग से एक श्रृंग ले लीजिए और एक गर्त ले लीजिए। सबसे सिंपल यही है, एगो श्रृंग ले लीजिए, एगो गर्त ले लीजिए। नहीं, मन नहीं है, हमरा बात काहे मानेंगे? तो एगो श्रृंग ले लीजिए, दूसर को श्रृंग ले लीजिए, श्रृंग से श्रृंग ले लीजिए। तो कोई कहेगा ना हम सर का बात नहीं मानेंगे, हम अपना बात मानेंगे। मान लो भैया, कंसेप्ट का तो यही फायदा है, मास्टर साहब कुछ बोले हम कुछ करें, कंसेप्ट का यही फायदा है। कोनो कहेगा नहीं हम हाई वाला गर्त लेंगे, हम हाई वाला गर्त लेंगे। गर्त से गर्त, गर्त से गर्त। अब इसमें लड़की दिमाग लगाएगी सर, क्या कहेगी सर? ना हम हाई गर्त लेंगे, हाई श्रृंग लेंगे। अरे बकलोलिया, एक के बतिया न हो जाएगा। हाई लो चाहे हाई लो, एकरे हेंगन को हाई या हाई, हाई हाई बराबर, हाई या हाई, हेन्ने से हेन्ने चाहे हेन्ने से हेन्ने, बतिया तो बराबर है। या सिंग और गर्त को, या गर्त या सिंग करो, एकरे में कर देंगे सब। चलो लड़की जब के लिए नहीं तो दिमाग लगाएगी सर, हम तो बहुत होशियार है, हमारा चौथों में थर्ड पता है। खान सर को 3 गो पता था, हमारा 4 गो पता है। वाह वाह, हम हो गए मदर टेरेसा। समझ में आ गया? हो गया वेवलेंथ।
तरंग दैर्घ्य बन गया भाई साहब। या तो इसको इसको ले लो, बतिया बराबर है, गर्त श्रृंग लो या श्रृंग गर्त को ले लो, लाइने से होना चाहिए। या तो ये वाला ले लो, या तो इन दोनों को ले लो, दो लगातार गर्त या दो लगातार श्रृंग, या लगातार श्रृंग और गर्त या गर्त और श्रृंग, इन्हीं को हम लोग एक वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। बच्चे वाली चीज है बबुआ वेवलेंथ। किसी को वेवलेंथ समझने में दिक्कत है, आपको तरंगदैर्घ्य निकालने में दिक्कत होगा? देखते हैं। लड़की सब बुरा मान जाती है सब क्या? हम कितना लड़की सबका रेस्पेक्ट करते हैं, हम जितना रेस्पेक्ट करते हैं कोई रेस्पेक्ट नहीं करता है। दो लोगों का हम सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, एक लड़की सबका, एक सीबीएसई बोर्ड वालों का। ये दो लोग को हम बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, एकदम इज्जत देते हैं, एकदम हमेशा उन सब का नाम लेते रहते हैं। सीबीएस गलत बोल रहे हैं आप, बताओ। चलिए, ये तो समझ में आ गया यार। वेवलेंथ कितने लोग को समझ में नहीं आया? वेवलेंथ का दिमाग से निकाल देना श्रृंग और गर्त, न तो माथा मार के फोड़ देंगे हम। हमारे सर जी बोलते थे कि जो जो इसमें श्रृंग और गर्त याद रखेगा सबनी को मार मारेंगे हम। और हम लोग से अक्सर उठा उठा पूछते थे, उठ उठ उठ, वेवलेंथ बताओ, वेवलेंथ बताओ। जो बोल दिया श्रृंग और गर्त बड़ी मार मारते थे, कहते चार पार्ट, चार पार्ट, आपको केवल चार हिस्सा याद रखना है। उसी में एगो बोका था जो क्लास नहीं आया था, वो सुन रहा था, हाँ चार पार्ट, चार पार्ट। तो सर एक दिन उसी को उठा दिए। 10-15 साल पहले की बात बता रहे हैं, जब हम लोग जवान थे, लोग पढ़ते थे तब। कहे उठ रहे, तो वो कहा कि वेवलेंथ क्या होता है? तो कह रहा है सर चार पार्ट। तो देख रहा था सब चार पार्ट बोल रहा है, तो वो जरा कहे बता कौन कौन पार्ट? तो कह रहा है देखिए सर, एगो पार्ट, दूगो पार्ट, तीन गो पार्ट, चार गो पार्ट। उस पूरा खड़े खड़े उठा लिया था, उसको बड़ी मार मारे थे सर। हम लोग के सर ना जूता से मारते थे, जैसे गुंडा कैसे मारता है। तो हम लोग के जो सर थे ना, मतलब वो छड़ी से नहीं मारते थे, फाइट से मारते, मतलब ऐसा लगता था मर्डर कर देंगे। मार, मुंह पे मार दे, पेट पे मार दे, मुक्का से मारो, बड़ी भयानक मारते थे। तो क्या डर लगता था यार, जान मत ले ले किसी दिन। तो बकलोल खड़े खड़े पार्ट उठा लिया, एगो। अरे बकलोल कहीं का शिवलिंग उठा ले जा रहा है रे। एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, ससुरा दो दो 8 गो पार्ट उठा ले गया, खड़े उठा ले गया, बड़ी मार मारे थे। उसका नाम था मोनू, नाम था। अभी बीएचयू में डॉक्टर है वो। इंटर में हम लोग के साथ पढ़ता था फिजिक्स में। बड़ी पिटाया था। तो खड़े खड़े मत उठा लेना लोग। तो दिक्कत हो जाएगा, फिर हम पीटेंगे। ये कह रहा है सर आपके टीचर अपनी वाइफ का गुस्सा उतारते होंगे, हमको भी लगता था, बहुत बुरा मारते थे, जो कॉलर पकड़ के जैसे गुंडा बदमाश पीटता है तो इसे पीटते थे। आप बताइएगा। देखो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, उससे बांस नहीं है, ऊपर नीचे से मत ध्यान देना। ये दूरी दिया है m, ये दूरी कितना दे रखा है m। तो बताइए तरंगदैर्घ्य कितना होगा? एक श्रृंग से एक गर्त की दूरी, एक श्रृंग से अगले गर्त की दूरी, यानी यहां से यहां तक की वैल्यू m है, तो तरंगदैर्घ्य बताइए कितना होगा? तरंगदैर्घ्य बताइए कितना होगा? देखो सोच रहा 4m ले आ रहा है, 2m होगा रे बबुआ। एगो हिस्सा दूगो हिस्सा मिलकर अगर m है, तो हई और हईयो मिलके तो उतने ना होगा, m। तो कितना हो जाएगा? m प्लस m, 2m हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2m हो जाएगा। कितना m? 2m हो जाएगा।
याद रहेगा। 4m कैसे ला दिया रे मौका कहीं का। एगो हिस्सा दूगो हिस्सा मिलके m हो गया, दूगो हिस्सा मिलके m हो गया, तो चार गो हिस्सा मिलके 2m हो जाएगा। और चारों गो हिस्सा को हम वेवलेंथ बोलते हैं, चारों हिस्सा को वेवलेंथ बोला जाता है। पता नहीं कौन सी निकालता है सब। अगर एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग की बीच की दूरी कितना है, p है, तो तरंग दैर्घ्य बताइए। बिना फिगर बनाए जो बनाएगा गलत हो जाएगा, बिना फिगर बनाए जो भी बनाएगा उसका गलत हो जाएगा। देखो कितना लोग का 2p आया। ऐसने सबकी पत्नी भाग जाती है सब, जितना है सब ना, ऐसन सबकी पत्नी भागती है सब। देखो देख देख बकवा, देख देखो देखो इधर देखो, ये श्रृंग है और ये श्रृंग है। कह रहा है इसके बीच की जो दूरी दी गई है, इसके बीच की दूरी p है। तो पूछ रहा है तरंग दैर्घ्य कितना होगा। अरे घोंचू सब, तरंग दैर्घ्य माने कै गो पार्ट, 4 गो पार्ट, गिनो कै गो पार्ट होगा। एक पार्ट हो गया का डायरेक्ट हिया से हुआ चल जाएगा। अरे तरंगवा तो ऐसे ना घूम के गया होगा, तरंगवा तो ऐसे घूम के गया होगा, वो यहां से उठा रहा है। श्रृंग मतलब पीक पॉइंट, यहां से उठा रहा है। तो एगो पार्टी दिख गया है, दूसर का पार्ट दिखा है, तीसर का दिखा है, चौथ का दिख गया ना, दिखा। एक श्रृंग से 1 2 3 4 कितना हो जाएगा, ऑलरेडी दे के रखा है p, कितना हो जाएगा p। अरे घोंचू लोग यहाँ देखो, हम क्या लिखे थे, एक श्रृंग से अगले श्रृंग की दूरी को हम लैम्डा क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। एक श्रृंग से अगले श्रृंग की दूरी, उसी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अरे बकलोलवा, हम अभी क्वेश्चन में यही लिख रहे हैं कि एक श्रृंग से अगले श्रृंग की दूरी p है, तो p माने क्या है, तरंग दैर्घ्य है। चिड़िया आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं, ससुरा जाके फंस जाता है। हाई कौन ची बताए थे रे बैलाकुली। 4p ले आ रहा है सब, 4p। अरे कहीं क्या, देखो 4p आया, 100p ले आया। इलियास अंसारी 100 पीस आया, 100p आया उसका, 100p। तू बकरी खरीद ले, कौन चौराहा का जगह देख ले, बकरी चाकू को ले लो, चाकू ले लेना मोटका 3 4 किस्म का, एगो बकरी, एगो बोरा और रस्सी उसी यहाँ पे, कौन चौराहा देख लो, वहां पे तरंग दैर्घ्य बनियो, लेग पीस, आई पीस, हाउ पीस, तो जो 100p ले आ रहा है। अंत बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बना सकते हैं ना। हाँ चलिए।